Hi everyone, my today's topic is past perfect tense। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी पहचान क्या है। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, दिया था, लिया था आदि आए, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिख चुकी थी, मैं खाना खा चुकी थी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी थी। एक तो काम खत्म हो चुका है, बट कब हुआ है? प्रेजेंट में हुआ है, शॉर्ट टाइम अगो। बट अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूं तो वो काम हो चुका था, काफी पहले हो चुका था, पास्ट में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रिटन अ लेटर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है? हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सिंटेक्स था वो था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैज या हैव की जगह सिर्फ हैड लगाना है आपने। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड ईटन द फूड। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो हैड के बाद हमें सिर्फ नोट लगाना है, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आएंगे, हैड आई रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। अगर हम डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो WH फैमिली को आगे लगा लेंगे इंट्रोगेटिव के। व्हेन हैड यू रिटन अ लेटर, तुमने पत्र कब लिखा था? व्हाई हैड यू नॉट गॉन देयर, हैड यू गॉन देयर, ये इंट्रोगेटिव है। व्हेन हैड यू कंप्लीटेड द होमवर्क, तुमने होमवर्क कब कंप्लीट किया था? तो ये पास्ट में ही कब कंप्लीट किया था, तो ये डबल इंट्रोगेटिव है। तो मैंने आपको 4 तरह के सेंटेंसेस बताए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो ये बहुत ही आसान है पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाने। अब मैं आपको वो सिचुएशंस बताऊंगी कि जिन जिन तरह के सेंटेंसेस में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, यानी कि आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो आपने वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा? अब मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस बताऊंगी जिसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन completed before a given past moment. For example, the train had left before we reached the station. अब had left जो लिखा है कि ट्रेन जा चुकी थी जब हम स्टेशन पे पहुंचे, इसमें 2 सिचुएशंस दी हैं। एक पास्ट मोमेंट पहले से दिया है, कौन सा? रीच्ड। तो आपको जो फिल इन द ब्लैंक आएंगे उसमें 2 फिल इन द ब्लैंक होंगे, या 1 फिल इन द ब्लैंक होगा तो 1 जो है पहले से फिल होगा। दोनों में से कोई भी फिल हो सकता है। जैसे सिंपल पास्ट टेंस फिल होगा रीच्ड, बिफोर वी रीच द स्टेशन, तो आपको फिल इन द ब्लैंक भरना होगा। आप ये ध्यान रखें कि अगर एक तरफ जो है सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज होगा। एक सिचुएशन दी गई होगी कि ये पास्ट मोमेंट में हुआ, उससे पहले क्या हुआ? The patient had died before the doctor came। ये बड़ा फेमस सा सेंटेंस है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, या जब डॉक्टर आया तो पेशेंट मर चुका था। तो यहाँ पे एक सिंपल सेकंड फॉर्म है वर्ब की, दूसरी साइड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी जब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा? वो होगी, आपको एक टाइम दिया होगा, टाइम सिग्नल होगा बाय 6 o'clock, बाय 5 o'clock, बाय दैट टाइम, बाय द एंड ऑफ द मंथ। जैसे कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 o'clock, कि मैं 6 बजे तक अपना होमवर्क कर चुकी थी। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं
जिनके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे होप, एक्सपेक्ट, थिंक एट्सेट्रा। ये सजेस्ट करती हैं जो पास्ट में होप या हमारी डिज़ायर है वो पूरी नहीं हुई, उसको दिखाने के लिए कंडीशन दी जाती है, जैसे आई हैड होप दैट आई वुड पास, मैंने होप की थी कि मैं पास हो जाऊं। इस तरह की सिचुएशंस दी जाती हैं, इस तरह की वर्ब्स यूज़ होती हैं। तो मैंने आपको 3 तरह के अलग अलग एग्जाम्पल दिए, टाइम सिग्नल दिया हो, बाय 6 o'clock, 5 o'clock, बाय दैट टाइम, बाय द एंड ऑफ द मंथ। दूसरी सिचुएशन दी है, एक तरफ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा तो दूसरी तरफ जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, यानी कि एक पास्ट मोमेंट पहले से दिया हुआ है, उससे पहले क्या घटित हुआ वो आपको उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और कुछ मैंने ऐसी वर्ब्स बताई जिनके साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और हिंदी में ट्रांसलेशन की मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए कि चुका था, चुके थे, दिया था, लिया था, ये सब आए तो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। अब आप इस पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।